नमस्कार दोस्तों, मुझे पहचाना, मुझे भूले तो नहीं। मैं यानी कि आपका प्यारा कंजरवाल जो कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव 4000 वोटों से हार जाता हूँ। लेकिन मैं यानी कि कंजरवाल जो कि पावर का, कुर्सी का, शीश महल का ऐसा आदी हो चुका हूँ कि बगैर पावर के मैं रह नहीं सकता। इसलिए दिल्ली में तो मैं विधायक भी नहीं बन पाया, लेकिन पंजाब पहुँच गया जहाँ पर बेवड़े भगवंत मान को मैंने सीएम बना कर के रखा है। अब ये अलग बात है कि भगवंत मान बेवड़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं उस भगवंत मान को सीएम बना करके रखूंगा। लेकिन मैं दिल्ली में आऊंगा और बोलूंगा, मोदी जी आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो और धर्मेंद्र प्रधान की जगह आप सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना दो। लेकिन ये ज्ञान मैं अपने ऊपर लागू नहीं करूंगा। मैं चाहूं तो पंजाब में भगवंत मान की जगह सोनम वांगचुक को वहां का सीएम बना सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं वहां पर नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ मोदी जी को ज्ञान दूंगा, एज इफ मोदी जी मेरी पार्टी के कर्ता धर्ता या फिर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हूं। कहने का मतलब है औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। ये फंडा है हमारा यानी कि कंजरवाल उर्फ कंजरुद्दीन का। हम वो कंजरवाल हैं जिन्होंने 2015 में किसान रैली बुलाई थी, जहां पर एक किसान हमारी आंखों के सामने फांसी पर लटक जाता है, लेकिन हमारे कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी थी। और बाद में मामले को रफा दफा करने के लिए हमने कलुए आशुतोष को बिठा करके रंडी रोना करवा दिया था। उसी तरह से अब हम यहाँ पर सोनम वांगचुक को भूखा मार रहे थे, लेकिन आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस जो है वो सोनम वांगचुक को उठा करके ले गई है। कहने का मतलब हमारा पूरा प्लान जो है वो फेल हो गया है। और हम लोग इतने बेशरम हैं कि हम तमाम सेलिब्रिटीज को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, सबको इकट्ठा कर लेंगे, 2-2, 5-5 रुपए देकर के सबको हायर कर लेंगे, जो कि आप लोगों को इमोशनली इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई एक आदमी हम सबके बच्चों के लिए भूखा मर रहा है, लेकिन उस भूखे इंसान के आसपास जितने लोग हैं उन सबके पेट बाहर आ रहे हैं, वो रसमलाई खा रहे हैं, राजभोग खा रहे हैं, वो बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन वहां पर भूख हड़ताल का माहौल है, वहां पर अनशन है। इन शॉर्ट, हमारे जो कॉकरोच हैं वो सिंबॉलिक तौर पर भी एक दिन का अनशन नहीं रख सकते, लेकिन हम लोग इतने बेशरम हैं कि आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे, लेकिन हमारे जो कॉकरोच हैं वो ठूस ठूस करके खाएंगे और माहौल बनाएंगे कि सोनम वांगचुक आपके बच्चों के लिए भूखे मर रहे हैं। जैसे हमने 2015 में किसान को मरने दिया, वैसे ही हम सोनम को मरने दे रहे थे। लेकिन हाय री फूटी किस्मत, हमारा प्लान फेल हो गया। और हमारा एक्चुअल में प्लान क्या था? हमारा एक्चुअल प्लान ये था कि ये जो सोकॉल्ड आंदोलन जो कि छात्रों के नाम पर चलाया जा रहा है, इस छात्र आंदोलन के दम पर हम 2029 के चुनाव की स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप तो जानती हैं मुझे स्टूडेंट से, छात्रों से कहीं कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारे जो पंजाब है वहां पर पंजाब में जो ये जो स्टूडेंट हैं इनके पिछवाड़े हमारी पंजाब पुलिस मार मार के सुझा रही है। तो वहां पर हमें स्टूडेंट नहीं देखने हैं, लेकिन हम दिल्ली में आएंगे और स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी गोली चलाएंगे। और इस गोली का टारगेट कुछ और नहीं, 2029 का चुनाव। क्योंकि आप तो जानते ही है ना, जैसे ही मैं 2011-12 में फेमस हुआ था, उसके बाद में दिल्ली का सीएम बना, फिर देश का पीएम बनने के लिए काशी जाता हूं, वहां पर मोदी जी से हार के आता हूं। तो मेरा जो सपना जो कि 2014 में पूरा नहीं हो पाया था, उसे मैं 2029 में पूरा करना चाहता हूं। इसके लिए मैं ना सोनम वांगचुक और उनके साथ साथ देश के जितने भी बच्चे हैं उन्हें अपनी टूल किट का हिस्सा बना करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन आपको इसके बारे में बात नहीं करनी है। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप अंधभक्त हैं, आप गोदी मीडिया हैं जी। इस तरह की बातें करके हमने अक्सर पल्ला झाड़ लिया है सच से और हकीकत से, और हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। टिंग टिंग टिंग।